हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है आपने तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज मिल जाएगी। और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम 6 to 10 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 के उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखें, जनरली अभी 6th क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर दिया है साइन 765 डिग्री। तो ये डिग्री में दिया है तो ऑब्वियसली डिग्री में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो रेडियन में भी इसको आगे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 0 से लेकर 360 तक जो हमने टेबल देखी थी तो वो 360 तक ही है। तो वहां तक तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन यहां पर है 765 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा रफ में समझेंगे। सबसे पहले यहां पर देखें कि 0 से लेकर 360 तक हमारा जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 360। ठीक है, तो ये डिग्री में, इसलिए मैं डिग्री में यहां पर बात कर रही हूं। देन 360 में अगर हम इसका डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 720। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये इसके आसपास तो आ गया है, लेकिन यहां पर 360 से 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमको 720 मिल रहा है। और अगर हम इसमें 45 और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 765। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इसको ब्रेक कर लिया है। किस तरीके से, इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा 2 × 360 डिग्री है वो तो हमारा हो गया 720। इसमें हम 45 और ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 765। बात आई समझ में। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, समझ में आई। हालांकि अभी तो इस तरह का हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे और करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने 765 को ब्रेक करा। ठीक है, अब ये जो 360 है इसका मतलब वही होता है हमारा 2 पाई, और इसके मल्टीप्लाई में फिर 2 आ जाए, 4 आ जाए तो वो तो साथ में रहेगा। मेन हमको देखना है 2 पाई प्लस ये आ गया थीटा। ठीक है, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने इस तरह के चीजें देखी थी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि 360 से प्लस आ रहा है, मतलब हमारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वहां पर ऑल पॉजिटिव। इसके बाद नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 पाई, और ये 2 पाई आता है हमारा एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई आता है, 0 आता है, यहाँ पर हमारा पाई आता है, यहाँ पर हमारा π/2 आता है, यहाँ पर हमारा 3π/2 आता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो अगर वो वीडियो देखा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको ब्रेक करके फिर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैंने आपको रफ में समझा दी। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कुछ बात आई समझ में। ये हमने कैसे लिखा ये मैंने आपको यहाँ पर रफ में सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 360 हमने फाइंड किया था। 2 × 360 720 हो रहा था। 720 में कितना और ऐड करेंगे 45, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 765 जो कि हमको चाहिए। ठीक है, तो हमने 765 की प्लेस पर लिखा 2 × 360 मतलब 720 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 765। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इस तरह का फॉर्मूला बन गया 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई के मल्टीप्लाई में हालांकि है 2, ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे कि भाई 2 पाई से आगे ही जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये है 4 पाई, 2 × 2 = 4 पाई हो गया ये। तो यहाँ से अगर आप आएंगे इसमें समझें इस फिगर में, तो मैंने जब आपको समझाया था तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है। तो ये रोटेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 4 पाई प्लस
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप यही चीज याद रखिए, क्योंकि 2 पाई से मैंने आपको समझाया है, तो 2 पाई के मल्टीप्लाई में 2 भी है, तब भी आप यही समझिए, उसको 2 पाई से ही समझिए, ठीक है। और मैंने 4 पाई से भी आपको समझा दिया कि अगर रोटेशन हो रहा है तो यहां से यहां तक कितना रोटेशन हो रहा है, पाई, यानी कि एंगल कितने का बन रहा है, ये टोटल पूरा पाई यानी 180। देन यहां से यहां तक पूरा बनेगा, यहां से ये पूरा 2 पाई। देन यहां से यहां फिर आएंगे 3 पाई, यहां से यहां 4 पाई, तो 4 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। और ये क्वाड्रेंट वाली चीज भी हम देख चुके हैं पहले ही। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा। थीटा यहां पर क्या है हमारा 45। तो वही है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, देन हम देखेंगे कि साइन इन पर क्या लगेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, तो ये रहेगा प्लस का, ठीक। दूसरी चीज कि यहां पर चेंज आएगा या नो चेंज, तो ऑब्वियसली 360 है तो यहां पर रहेगा नो चेंज, ठीक। अगर डिग्री में देखेंगे तो 360 और 180 में चेंज नहीं होगा, 90 270 में चेंज होगा, यानी कि 90 यानी π/2, 270 3π/2, और 2 पाई मीन्स 360, पाई मीन्स 180, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन का बस फर्क है। तो यहां पर चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ गया हमारा साइन, और थीटा यहां पर क्या है हमारा 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है हमारी यहाँ पर 1/√2। तो प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। तो इस तरह से हमने इसको डिग्री में सॉल्व किया। अब मान लीजिए अगर आपको रेडियन में करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो ये था हमारा, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही समझा रही हूँ आपको कि भाई डिग्री में दिया तो आप डिग्री में ही बताइए। तो ये हो गया 2 × 360 मतलब क्या होता है हमारा 2 पाई प्लस 45 मतलब होता है हमारा π/4, ठीक है। अगर आपको देखिए इससे समझ में आया तो फिर आप इसी को समझिए, इसको आप छोड़ दीजिए। ये सिर्फ मैं आपको रेडियन में समझा रही हूँ कि मान लीजिए कि अगर बोला जाता है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड करिए इन रेडियन, तब आप कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि रेडियन में आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है 2 पाई, 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 पाई, तो ऑब्वियसली वही 4 पाई कहाँ आएगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, और जब हमारा 2 पाई आ जाता है तो नो चेंज। तो ये हो जाएगा साइन थीटा मतलब π/4, और साइन π/4 मतलब वही 45, तो ये रहेगा 1/√2। बस हो गया, ठीक है। तो बस लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है कि 360 को हम 2 पाई लिखते हैं रेडियन में, 45 को π/4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं, एक्सरसाइज 3.2 से पहले 2 इंट्रोडक्शन वीडियो थे हमारे, वो यहाँ पर आपके काम आने वाली, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको रफ में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये है कोसेक थीटा, यहाँ पर भी ये थीटा ही तो था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोसेक थीटा, लेकिन थीटा है नेगेटिव, और जब थीटा हमारा नेगेटिव होता है तो वो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा हमारा क्या होता था, माइनस साइन थीटा, और कॉस का थीटा अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। अब वो क्यों रहता है, रीजन मैं आपको पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ, ठीक है, कि अगर कॉस नेगेटिव थीटा होने पर भी पॉजिटिव क्यों है और साइन नेगेटिव थीटा होने पर नेगेटिव क्यों है। तो मैंने ये बताया था आपको कि इनके जो रेसिप्रोकल हैं ये इनके अकॉर्डिंग ही होते हैं, कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही रहेगा अगर थीटा नेगेटिव है तो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप चाहें तो इसको नहीं भी अप्लाई करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई ये जो माइनस लगा सबसे पहले इसको आप सॉल्व करके इसको अलग कर दो, ठीक है। तो कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा माइनस कोसेक थीटा, हमने हमारे थीटा को माइनस से फ्री कर लिया सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर कॉस होता, ठीक, कॉस माइनस और ये हमारा थीटा होता, तो वो
ये माइनस साइन नहीं लगता, वो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चीज कर ली कि माइनस को अलग कर दिया। अब सिर्फ हमको इतने को सॉल्व करना है, माइनस साइन बाद में हम इसी के साथ लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये है 1410। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ये चीज आप रफ में देखें कि 360 से 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया था 765। तो ऑब्वियसली 765 से तो ये ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 360, क्योंकि हमारे जितने भी एंगल हैं वो सबसे बड़ा अभी 360 ही है। ठीक है, तो 360 इंटू 4 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1440, इससे ज़्यादा है। ठीक है, और ये लाने के लिए इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें 14 40 है और ये 14 10। इसमें से आप 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 10 आ गया। ठीक, तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप रफ में पहले ही करके देख लीजिए, और अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके तो आपको ये रफ करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं ये चीज़ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि ये चीज़ कैसे किस तरह से हम अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो 360 इंटू 4 किया तो आया 1440। देन हमने ये देखा कि जो हमारा थीटा है वो तो कम है, 1410 है, लेकिन यहाँ 1440 है। तो 40 में से आप 30 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 1410। तो बस ये जो पूरी चीज़ है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि 1440 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो 1410 बचेगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और माइनस साइन आप साथ में लगा के चलिए, है ना, कि कॉसेक। और 1440 आया कैसे है 360 इंटू 4 से, तो 4 को यहाँ लिखेंगे इंटू 360 डिग्री और माइनस 30 अपना एज इट इज, क्योंकि ये तो हमारा थीटा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर वही कि 360 इंटू 4 है तो ऑब्वियसली कितने हमारे राउंड होंगे, इसको रफ में समझें। ये है 4 इंटू 2 पाई, यानी 4 2 जार 8 पाई। अगर पाई में देखा जाए तो 360 मतलब क्या होता है हमारा 2 पाई होता है, तो 4 2 जार 8 पाई। तो देखें यहां से यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 6 7 8 पाई माइनस हो रहा है, मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात आई समझ में। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो भी 360 के या फिर 2 पाई के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर रहता है आप उसको ये समझिए, उसको इग्नोर ही करिए, आप सॉल्व इसी से करिए। ठीक है, सॉल्व करने पे चीज आपको वही मिलेगी, इससे करेंगे तो कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। सबसे पहले तो 360 के मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आप इसको ले आइए, देन 360 से ही आप इसको सॉल्व करिए। तो 360 मतलब 2 पाई, मतलब कि ये है हमारा 360 माइनस थीटा, और 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब कि हमको सबसे पहली चीज हमने क्या पता कर ली, क्वाड्रेंट। और अब हम देखेंगे इस पे साइन, तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये तो हमारा कॉसेक है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। याद है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, देखें फर्स्ट में ऑल, सेकंड में शुगर, थर्ड में टी, फोर्थ में कप्स। तो फोर्थ वाले में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो हमारा जो कॉसेक है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बट ये जो माइनस साइन है ये पहले से लगा हुआ है, ये माइनस साइन हमारे क्वाड्रेंट का लगा हुआ है। अब हम ये देखेंगे इसमें चेंज होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली 360 है, 360 मतलब 2 पाई है, तो 2 पाई है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब कॉसेक हमारा एज इट इज कॉसेक रहेगा। थीटा है 30, ये रहा 30 डिग्री। तो जो क्वाड्रेंट हमने पढ़े थे वो यहाँ पर हमारे इस तरह से काम में आ रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वाड्रेंट अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट मेन इसमें यह है कि जो मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाए थे वो क्लियर आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमको 10 19 पाई ओवर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हमको ब्रेक करना होगा। अब किस तरह से ब्रेक करेंगे इसको भी थोड़ा सा रफ में समझेंगे हम। तो पहली चीज तो ये देखेंगे कि 3 से क्या इसमें डिवाइड जा रहा है, पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 तक जा रहा है, देन आगे अगर ले जाएंगे तो फिर वो बड़ा नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 3 6 18 हो रहा है, मतलब 18 से हम इसमें ब्रेक लगाएंगे। कैसे? जैसे कि ये हमारा है 19 पाई अपॉन 3, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 18 पाई प्लस पाई ओवर 3 एज इट इज रहने दीजिए। 18 प्लस 1 हो तो रहा है 19 ही ना। बात आई समझ में? ठीक है, और देखिए ये जो तरीका है, हो सकता है कि इसको आप कुछ दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं ये तरीका बता रही हूँ, हो सकता है कोई दूसरा तरीका बताए। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि वही सिंपल है तो मैं वो तरीका आपको बता देती हूँ। तो देखिए, तो ये 19 पाई है, अगर आप 3 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 18 में तो डिवाइड जा रहा है बट एक बच जा रहा है, तो हम इसीलिए इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि हम इसको लिखेंगे 10 और 19 को हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1। क्या गलत है इसमें? 18 प्लस 1 19 पाई है, तो दोनों पाए है ना। ये तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, 18x प्लस x 19x। तो वही चीज़ है कि पाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3 एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल है क्या? ये हमारा थीटा ही तो है ना। ठीक है, तो 10 और इसमें आप ब्रैकेट ज़रूर लगा दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसके साथ इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। कैसे देखें ज़रा, ये हमने लिखा 10 18 पाई ओवर 3 प्लस पाई ओवर 3। मतलब कि जैसे आप जब अलग अलग होता है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमने इसका उल्टा कर दिया यहाँ पर कि सबसे पहले इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करके ये जो 3 था, ऑब्वियसली ये पूरे के अपॉन में है, बीच में प्लस था, तो 18 के साथ इसको अलग स्प्लिट कर लिया, पाई के साथ इसको अलग स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 6 18, बाकी ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 6 पाई प्लस पाई ओवर 3। ठीक है, अब ये जो 6 है ये 2 का मल्टीपल तो हो ही सकता है, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 10 3, हमको 2 पाई लाना है, ये 2 पाई ले आए क्योंकि 2 पाई से आ सकता है इजीली। तो 6 पाई को हमने लिखा 3 2 6 पाई, बीच में प्लस पाई ओवर 3। इतनी बात आई समझ में? अब 2 पाई आ गया है तो इजीली क्वाड्रेंट से तो हम वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। तो देखें, सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे? क्वाड्रेंट। तो वही मैंने आपको बोला था कि 3 को मत देखिए, आपसे 2 पाई को देखिए, या फिर यहाँ जो भी आता है पाई। ठीक है, तो ये क्या है? पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब ये आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखें, ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस होता तो फोर्थ, 2 पाई प्लस तो फर्स्ट। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट पता चल गया, 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम ये देखेंगे साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन उसमें चेंज है या नो चेंज, तो 2 पाई है तो नो चेंज, तो 10 थीटा है हमारा पाई बाय 3। ठीक है, और पाई बाय 3 मतलब क्या होता है हमारा? 60 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और प्लस का था तो प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 10 19 पाई ओवर 3 था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली √3। ठीक है, बात आई समझ में? तो सिंपल से ही था, बस क्वाड्रेंट क्लियर है ना, तो इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर ब्रेक करना सीख गए चीज़ों को तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर इनको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो है साइन -11π/3। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा दिया है हमको वो नेगेटिव थीटा है, तो हमको ये चीज़ पता है कि साइन माइनस थीटा, अगर उसका थीटा नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये सबसे पहले हम इसको साइन इसका अलग कर लेते, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है हमको। तो यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 3 3 9 हो रहा है, 9 के बाद 2 बच रहा है, तो उस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझे, पहला तरीका हमने क्या देखा कि 11π/3 है ये, साइन साथ में चलने दीजिए, माइनस तो ठीक है हम सॉल्व करेंगे तब लगाएंगे। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि भाई 3 3 9 आ रहा था, तो 9π और प्लस जो बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, तो 9 + 2 11π/3। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 2π आ गया, मतलब कि बड़ा नंबर आ गया हमारे पास, क्योंकि 2π मतलब क्या होता है 360। हमको कोशिश ये करना है कि यहाँ पर या तो पाई या फिर π/2, π/3, π/6 इस तरह की वैल्यूज हैं। तो हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि 3 3 9 हो रहा है, इससे एक और ज़्यादा जाएंगे तो 3 4 क्या आ जाएगा 12। तो 12π में से अगर आप एक पाई को माइनस कर देंगे, बात तो वही रहेगी ना। ठीक है, बात आई समझ में। और यहाँ पर हमारा पाई भी आ गया, हमको पाई से बड़ी यहाँ पर वैल्यू लेनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो 3 4 12 पाई माइनस पाई, तो 12 में से आप एक पाई माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपके पास 11π/3, वैसा का वैसा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बात आई ना समझ में। ठीक है, तो देखें अब ये जो माइनस साइन है आपका, ये माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए। अब ये क्यों हुआ ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और अभी भी मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। क्यों, कैसे, ये चीज फिगर के साथ हमने देखी थी। तो 11π/3 को हम क्या लिखेंगे, 3 4 होता है हमारा 12, और 12π में से अगर हम एक पाई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 तो आएगा अपॉन 3। इतनी बात आई समझ में। और ये क्यों किया ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमको यहाँ पर दूसरी प्लेस पर पाई और पाई से छोटी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो पाई लाने की कोशिश करना है रेडियन में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन, अब इनको वही स्प्लिट कर लेंगे, 12 के साथ 3 को अलग ले लेंगे, पाई के साथ अलग। ठीक है, बात आई समझ में। अब 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, 3 4 12, तो 4 पाई माइनस ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो π/3 एज इट इज। मतलब ये हमारा क्या है थीटा। अब यहाँ पर क्या आ गया 4π माइनस थीटा, 4π तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π का ये मल्टीपल है तो माइनस साइन 2 2 4 पाई माइनस π/3। तो ये हमारा क्या आ गया 2π माइनस थीटा। और 2π माइनस थीटा मतलब हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 4th क्वाड्रेंट। 2π माइनस, ठीक, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया 4th। अब 4th में कौन कौन पॉजिटिव होता है हमारा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, बट ये साइन है तो ये रहेगा नेगेटिव। तो आप ये मत देखिएगा कि ये तो नेगेटिव ही है, ये जो साइन है ये थीटा वाला साइन है, इसमें हमको क्वाड्रेंट का एक एक्स्ट्रा साइन लगाना होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन तो हमारा ये थीटा वाला है। अब ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन हमारा रहेगा नेगेटिव, तो माइनस। अब चेंज होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली 2π है तो नो चेंज, तो साइन एज इट इज, थीटा हमारा क्या है π/3। ठीक है, बात आई समझ में। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन π/3। π/3 रेडियन में है, अगर डिग्री में देखेंगे तो ये कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। तो लीजिए यहाँ पर जो हमारा साइन -11π/3 था उसकी वैल्यू आ गई 3/2। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो यहाँ पर देखें ये है कॉट -15π/4। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थीटा हमारा नेगेटिव है, तो कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो कैसे क्या होगा ये आप पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बात आई समझ में। सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो रहेगा उसका अगर थीटा नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे रहते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब देखें इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर में हमारा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको। तो 4 3 = 12 और 12 में आप 3 ऐड करेंगे तब आपके पास 15 आएगा। फिर वही कंडीशन आ जाएगी हमारी कि 3π/4 आ जाएगा, फिर उसको हमको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 3 = 12 आ रहा है, तो 4 4 = 16 से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए रफ में समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या है 15π/4। तो अगर हम 4 3 = 12π से करते हैं, तो 12π और 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3π को ऐड करेंगे अपॉन 4, तब जाके ये 15π/4 हो जाएगा। लेकिन आप स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 12π/4 और जो थीटा रहेगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा 3π/4। तो इसको फिर से आपको दोबारा से ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। इससे बेटर क्या है कि जब 3 टाइम्स हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 4 3 = 12, तो 4 4 = 16 से आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखें 4 4 = कितना हो जाएगा 16π। 15 से एक ज़्यादा है ना, इसमें से आप एक पाई माइनस कर दो, तो 16 में से एक पाई माइनस करोगे तो 15 तो आएगा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। कैसे क्यों मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि 4 4 जार कितना होता है 16, तो 16 पाई हमने लिख लिया। 4 टाइम्स में हमारा कितना आ रहा है 16, लेकिन हमको चाहिए क्या है 15। तो 15 लाने के लिए इसमें से अगर हम एक पाई माइनस कर देंगे तो हमारा 15 ही तो आ रहा है। ठीक है, हमको हमारा आ क्या रहा है और हमको लाना क्या है, और वो लाएंगे कैसे, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये फिर आपका कैलकुलेशन है, आपको खुद से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। इसको हमने लिखा, ये माइनस साइन तो हमारा थीटा वाला है, तो माइनस कॉट, इसको हम लिख सकते हैं 16 पाई में से अगर एक पाई माइनस करते हैं हम तो हमको 15 ही तो मिलेगा। बात आई समझ में। 16 पाई माइनस पाई 15 पाई अपॉन में 4 एज इट इज। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 16 पाई के साथ 4 को अलग स्प्लिट कर लेंगे, पाई के साथ अलग। तो हमने यहाँ पर क्या किया 16 पाई और माइनस पाई, बीच में माइनस साइन था, तो हमने इनको क्या कर लिया स्प्लिट कर लिया, इस 4 को इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। ठीक है, देन माइनस कॉट 4 4 = 16, 4 टाइम में कैंसिल हो गया, पाई माइनस ये π/4 एज इट इज, 4 4 = 16। ठीक है, अब इसको और ब्रेक कर लेंगे 4 पाई को। कॉट 2 2 = 4 ही तो होता है ना, ये 2 2 = 4 और यहाँ लगा दिया पाई अपनी जगह पे, सिर्फ 4 को ब्रेक करा, 2 2 = 4, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है हमको इसको। π/4 अपनी प्लेस पर एज इट इज लीजिए। अब बस क्वाड्रेंट देखेंगे, साइन देखेंगे, चेंज नो चेंज देखेंगे और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है 2 पाई माइनस, मतलब कि 2 पाई से कम, मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देख लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये कॉट है हमारा। ठीक है, तो ये तो रहेगा नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में। तो ये माइनस साइन तो हमारा शुरू से चला आ रहा है, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। अब ये देखेंगे कि चलो भाई हमने क्वाड्रेंट देख लिया कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, देन हमने साइन देख लिया, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये कॉट था नेगेटिव। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि चेंज और नो चेंज, तो 2 पाई है तो ऑब्वियसली नो चेंज, तो कॉट अपना कॉट एज इट इज रहेगा। थीटा है हमारा π/4। फिर यहाँ माइनस है पॉजिटिव प्लस है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट π/4। अब कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। तो यहाँ पर कॉट -15π/4 की वैल्यू आ गई हमारी 1। सो देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी कंप्लीट हो गए हैं, और इसके साथ ही
हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।